हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्वियान अकेडमी। एमएससी फोर्थ सेम का स्पेशल फंक्शन का एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो है स्टेट एंड प्रूफ गामा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पर्पज़ से आप ज़रूर एग्ज़ाम में करके जाइएगा। इसका हम पहले स्टेटमेंट देखेंगे एंड देन इसको प्रूफ करना देखेंगे। बहुत सिंपल तरीका है, देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? प्रूफ डैट गामा ऑफ एम जेड इक्वल्स टू एम की पावर एम जेड माइनस 1/2 2 पाई माइनस एम माइनस 1/2 एंड दिस इज डायरेक्ट प्रोडक्ट। ये पाई नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है। एस माइनस 1 एम गामा जेड प्लस एस माइनस 1 एम। ये आपकी स्टेटमेंट है, मतलब हमको इसको लास्ट में रिजल्ट में आपको ये लेके आना है। तो देख लेते हैं इसका प्रूफ। वी नो डैट फैक्टोरियल फंक्शन इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में फैक्टोरियल फंक्शन क्या होता है? अल्फ़ा एम एन इक्वल्स टू एम की पावर एम एन अल्फ़ा एम अल्फ़ा प्लस 1 एम डॉट डॉट अल्फ़ा प्लस एम माइनस 1 एम। ये क्या है? सारे मल्टीप्लिकेशन में हैं और चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में होती हैं तब हम डायरेक्ट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है और n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अच्छा, मैंने आपको बताया सारे टर्म्स आपकी मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं इसकी जगह पे ये देखिए डायरेक्ट प्रोडक्ट लगा सकती हूँ। जैसे कि हम सिग्मा लगाते हैं जब सारी टर्म्स प्लस में होती हैं, सेम उसी तरीके से हम डायरेक्ट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं जब ये मल्टीप्लिकेशन में होती हैं। तो देखिए एम एन एम तो एक ही बार है और ये इन सारी टर्म्स के लिए हमने इस तरीके से एस इक्वल्स टू 1 to m डिफ़ाइन कर दिया, जहाँ पर अल्फ़ा प्लस एस माइनस 1 अपॉन एम है। अगर मैं इसमें s की वैल्यू जैसे 1 रखूँगी तो 1 माइनस 1 0 हो गया, विच इज़ अल्फ़ा अपॉन एम। तो देखिए अल्फ़ा अपॉन एम है। अगर मैं s की वैल्यू 2 रखूँगी तो अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन एम आएगा, तो ये है। इस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, सिंस वी नो डैट, अब हमें पता है कि अल्फ़ा एन, ये आपको लर्न करना होता है कि ये एक फॉर्मूला है। अल्फ़ा एन इक्वल्स टू गामा अल्फ़ा प्लस एन अपॉन अल्फ़ा एन गामा अल्फ़ा। ये इक्वेशन हमने 2 मान ली। अच्छा, अगर मैं इसमें n की जगह पर जहाँ जहाँ पे भी n आ रहा है वहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूँ एम एन, तो क्या हो जाएगा? देखिए अल्फ़ा एम एन, एन की जगह पे एम एन हो गया इक्वल्स टू अल्फ़ा एन की जगह पे एम एन अपॉन अल्फ़ा गामा अल्फ़ा। अब देखिए बाय इक्वेशन 1 एंड 3, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन थी 1 और 3, ये 1 है ये 3 है। अब मैं देख पा रही हूँ कि अल्फ़ा एम यहाँ पर भी है, अल्फ़ा एम यहाँ पर भी है, तो एल एच एस इक्वल है, तो मैं आर एच एस और आर एच एस को इक्वेट कर सकती हूँ। तो हमने वही किया है यहाँ पर। ये देखिए दोनों आर एच एस को इक्वेट कर दिया। अगर मैं इसमें अल्फ़ा, ये अल्फ़ा प्लस एस माइनस 1 अपॉन एम को अल्फ़ा लेट कर लूँ तो इक्वेशन क्या बनेगी? एम की पावर एम एन डायरेक्ट प्रोडक्ट s इक्वल्स टू 1 to m, ये पूरा अल्फ़ा हो जाएगा, तो अल्फ़ा n और ये पूरा सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपको पता था कि अल्फ़ा n की वैल्यू, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 जो हमने बनाई थी, अल्फ़ा n की वैल्यू क्या थी? गामा अल्फ़ा प्लस n अपॉन अल्फ़ा गामा अल्फ़ा। तो अगर मैं यहाँ पर ये पुट कर दूँ, अल्फ़ा एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी और अल्फ़ा की जगह पे क्या रखा है? अल्फ़ा प्लस एस माइनस 1 अपॉन एम। तो अल्फ़ा था, अल्फ़ा प्लस एन था, तो अल्फ़ा की जगह पे ये आ गया, तो अल्फ़ा प्लस एस माइनस 1 अपॉन एम, और नीचे अल्फ़ा था तो अल्फ़ा प्लस एस माइनस 1 अपॉन एम आ गया, और आर एच एस हमने सेम रखा है। ये कैसे बना? बाय द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। ओके, अच्छा, अब हम अगर अल्फ़ा की जगह पर एम जेड पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी? अल्फ़ा की जगह पे एम जेड आ जाएगा प्लस एस माइनस 1 एम प्लस एन, यहाँ पर भी अल्फ़ा की जगह पे एम जेड आ जाएगा, यहाँ पर भी अल्फ़ा की जगह पे एम जेड और अल्फ़ा की जगह पे एम जेड रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके पास डायरेक्ट प्रोडक्ट है, इसको मैं दोनों पे ही है, ये डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है, तो मैं इसको दोनों जगह पर लगा सकती हूँ। तो हमने दोनों जगह पे डायरेक्ट प्रोडक्ट को सेपरेट कर दिया और बाकी सब कुछ सेम रहने दिया है। अब देखिए जब हमने सेपरेट कर दिया था डायरेक्ट प्रोडक्ट को
और उसके बाद हम क्या करके गए, यहाँ पर जो ऊपर जो टर्म थी उसे हम नीचे डिनोमिनेटर में ले आए और नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो टर्म थी उसे हम ऊपर ले गए हैं। देखिए ये टर्म, ये वाली जो टर्म थी वो ऊपर थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम इस वाली टर्म को नीचे ले गए और इस वाली टर्म को ऊपर ले आए हैं, रीअरेंज कर दिया है बस, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर m था, हमने m से m कट कर दिया तो z प्लस s माइनस 1 अपॉन m हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी m से m कट कर दिया है, ओके। तो अब हमने लिमिट ले ली दोनों साइड, LHS में भी RHS में भी। लिमिट हमने n टेंस टू इन्फिनिटी ली है। आपको पता दिख रहा है यहाँ पे n की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर तो हम लिमिट लगाएंगे नहीं, पुट नहीं करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लिमिट हमारे पास RHS में ही है, तो RHS में हमने लिमिट लगा दी। n की वैल्यू सिर्फ RHS में है तो RHS में हमने लिमिट पुट कर दी, ओके। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लिया। अब आपको एक लेमा पता है, एक्चुअली हम 2 लेमा का यूज़ कर रहे हैं। लेमा 1 जो क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n माइनस 1 n की पावर z प्लस s माइनस 1 अपॉन m, और गामा फंक्शन ऑफ z प्लस n प्लस s माइनस 1 अपॉन m इक्वल्स टू 1, ये 1 होता है। और दूसरा हमारे पास लेमा होता है ये, ठीक है। तो इन दोनों लेमा का हम यूज़ करेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 4 में, जिससे कि हम वैल्यूज़ को 1 कर पाएँ और वैल्यूज़ छोटी हो पाए। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारे पास ये जो इक्वेशन 4 है इसमें आप देख पा रहे हो हम इन दोनों लेमा का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ऊपर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये नहीं दी है, बट ये वाली वैल्यू आपको दिख रही है इक्वेशन में। सेम ये वाली वैल्यू आपको इक्वेशन में यहाँ पर दिख रही है, बट ऊपर वाली वैल्यू नहीं है। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं हमारे अपनी इक्वेशन में। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ये दोनों इक्वेशंस का इन इक्वेशन नंबर 4। हमने यहाँ पर अपनी जो इक्वेशन थी इक्वेशन 4 उसमें मल्टीप्लाई भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया दोनों का और डिवाइड भी कर दिया दोनों का, ठीक है। अब देखिए हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमको तो हमारे ये दोनों लेमास बनाने हैं जैसे कि हम वैल्यूज़ पुट कर पाए, तो इसके लिए हम इसके अकॉर्डिंग रीअरेंज कर लेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, ये LHS तो सेम ही रहेगा, इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। हमारे पास लेमा 1 ये था, तो हमने क्या किया, इस वाले को, ये ऊपर वाली टर्म को यहाँ पर लिख दिया और नीचे ये लिख दिया। ये देखिए ये वाली वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया और ये वाली वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख दिया। सेम हमने दूसरा बनाने के लिए हमने क्या किया है, अच्छा लिमिट भी सेपरेट कर दी है तीनों में, क्योंकि लिमिट जो है वो तीनों पे ही है ना, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। तो तीनों पे हमने लिमिट लगा दी, इस पे भी लिमिट लगा दी, सेकंड वाले पे भी लिमिट लगा दी। अब सेकंड वाले में हमने देखिए ये लिख दिया, अच्छा ये देखिए ये लिख चुका है यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब यहाँ नीचे वाली चीज़, ये डिनोमिनेटर में हमने डिनोमिनेटर वाली चीज़ लिख ली, ये वाली चीज़ हम यहाँ पर लिख चुके हैं और ये वाला जो चीज़ है उसे हम यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। अब बचा क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इस नेक्स्ट टर्म पे भी आएगी, ये वाला पार्ट बचा तो हमने वहाँ लिख लिया। और देखिए ये न्यूमरेटर में हमारे पास ये बचा है और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये बचा है, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। और इन वैल्यूज़ को हम 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक्चुअली RHS में सिर्फ ये वाला वैल्यू बचेगी। देखिए LHS सेम रहा है, RHS में आपके पास ये बचा है, क्या बचा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल mn माइनस 1 mn की पावर mz m की पावर mn फैक्टोरियल n माइनस 1 n की पावर z प्लस s माइनस 1 अपॉन m, ये बचा है। अच्छा अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि mn दोनों की ही पावर mz है, तो मैं m की भी और n की दोनों की पावर mz है, तो m की पावर भी mz लिख सकती हूँ, n की पावर भी mz लिख सकती हूँ, पावर सेपरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पावर सेपरेट कर दे रहे हैं, और पावर सेपरेट करने के बाद हम m को, तो n की वैल्यू को हम यहाँ पे रहने दे रहे हैं, और जो m का वैल्यू था mz वाला उसे हम इधर ले गए, ऊपर था यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। पावर से इसकी सेपरेट की और फिर ये n की पावर mz यहाँ पे रहने दिया और m की पावर mz को हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया। अब इस फंक्शन को, इसको हमने c लेट कर लिया है और इक्वेशन 5 मान लिया। अब क्योंकि c हमने मान लिया है और हम आगे वैल्यू सॉल्व करेंगे और c की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिससे कि हम c की वैल्यू को c इक्वल्स टू ये वैल्यू रख पाएँ
और आगे हम अपना आंसर निकाल पाएँ। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए सी की वैल्यू हमारे पास ये थी, ये देखिए हम इसमें से सी इसको लेके सी के इक्वल इसको लेके अपनी वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं और फिर जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए हम सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने जेड इक्वल्स टू 1/m पुट किया। तो जेड की जगह पे जेड इक्वल्स टू 1/m पुट कर रहे हैं। तो जेड की जगह पे 1/m पुट करेंगे तो इस m से ये वाला m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पावर में भी जेड था तो m 1/m पुट कर दिया, ये भी m से m कैंसिल हो जाएगा और बाकी सब यहाँ पे जेड की जगह पे 1/m और यहाँ पर सेम रहने दिया है। अब देखिए सी इक्वल्स टू क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर तो 1 हो गया और यहाँ पर सिर्फ पावर्स कट हो गई तो m की पावर 1 बची। तो m डायरेक्ट प्रोडक्ट गामा s-1 + 1/m। अब s-1 + m कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे हमने किया s-1 तो था ही और प्लस में 1 था तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। -1 से +1 कैंसिल होकर हमारे पास बचेगा गामा s/m। बाकी सब सेम है, गामा s/m बचेगा। अब देखिए अगर मैं इसका फैक्टोरियल ओपन करती हूँ 1 स्टेप बैक तक तो क्या हो जाएगा, गामा s/m था तो m - s/m हो जाएगा क्योंकि लास्ट हम m पुट कर रहे हैं तो m - s/m हो जाएगा। हमने सिर्फ 1 स्टेप क्या किया है, पीछे लेके गए हैं। अब देखिए यहाँ पर m को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं c में, तो cm इक्वल्स टू 1 डायरेक्ट प्रोडक्ट s इक्वल्स टू 1 से m - 1, क्योंकि m - 1 क्यों हो गया, क्योंकि अभी हमने m वाला लास्ट वाली वैल्यू तो पुट कर दी ना, तो m - 1 बचेगा यहाँ पे s इक्वल्स टू 1 से m - 1 और गामा s/m m - s/m। अब देखिए इसको मैं क्या कर दे रही, मतलब रिवर्स कर दे रही, तो cm 1/cm हो जाएगा और ये 1/, में सारी वैल्यू को ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर एक थ्योरम होती है कि हम इस वैल्यू को गामा s/m गामा m - s/m को हम π/sin πs/m लिख सकते हैं। तो हम वही करेंगे, ये देखिए ये रहा, इसको हमने π/s/sin πs/m पुट कर दिया है क्योंकि हम बैक गए थे 1 स्टेप, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, c² m² πm - 1। अब ये जो पाई है इसे हम यहाँ पे लेके आएंगे तो m - 1 हो जाएगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट s इक्वल्स टू 1 से m - 1 साइन πs/m, इसको भी रिवर्स कर दिया है एंड इसका स्क्वायर कर दिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है कि साइन πs/m को डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइन πs/m को m/2 की पावर m - 1 रख सकते हैं। तो हम इस पूरे की जगह पे m/2 की पावर m - 1 पुट कर दिए हैं। फिर यहाँ पर m² था तो m से m कट हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ एक m बचेगा। बाकी सब वैल्यू उसको हम RHS में ले जाएंगे तो क्या होगा, m यहाँ पे नीचे आ जाएगा, पाई भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा और स्क्वायर था तो हमने अंडर रूट लगा दिया। तो देखिए एक स्टेप में आपको ऐसे लिख दे रही, c² इक्वल्स टू 1/2 की पावर m - 1 है, यहाँ पर पाई की पावर भी m - 1 होगा और m नीचे आ जाएगा। देखिए ये होगा। अब 2 की और पाई की दोनों की ही पावर m - 1 है तो हम इसको 2 पाई लिख सकते हैं और m - 1 पावर हो जाएगी। स्क्वायर हम हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट की वजह से 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो m - 1/2 आ गया। सेम m पे भी पावर 1/2 आ गई अंडर रूट की वजह से। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई 1/m की पावर 1/2 2 पाई m - 1/2। अब हम देखिए इक्वेशन 5 जो हमने बनाई थी उसमें अगर हम c की वैल्यू पुट करते हैं, देखिए अपनी इक्वेशन 5 क्या है, ये जो इक्वेशन 5 है इसमें अगर हम c की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ये तो LHS में था ही और RHS में हमने ये c की वैल्यू रख दी तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी
अब देखिए गामा प्रोडक्ट ऑफ एम जेड, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में देखा था उसमें गामा प्रोडक्ट ऑफ एम जेड इक्वल्स टू बाकी इक्वेशन दे रखी थी, तो हम यहाँ पर सिर्फ गामा प्रोडक्ट एम जेड रख रहे हैं, बाकी सब चीज़ों को RHS में पहुँचा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऊपर पहुँच जाएंगी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में तो आपके पास ये था ही। अब हम इसको रीअरेंज कर दे रहे हैं, जैसे कि देखिए जो डिनोमिनेटर में है उसको हम ऊपर ले जा रहे हैं पावर माइनस की करके। तो देखिए m की पावर एम जेड है और यहाँ पे m की पावर -1 वो 1/2 है, तो ये -1/2 हो जाएगी, -1/2। 2 पाई की पावर m -1/2 है, तो ये भी पावर नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि हम इसे न्यूमरेटर में लेके आए हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ s इक्वल्स टू 1 to m, और ये गामा जेड प्लस s -1/m सेम रहेगा। यही हमारा प्रूफ है गामा फंक्शन का। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।